मेरे घर की खिड़की के पास खड़ी होकर मैं कॉफी की चुस्कियां लगा रही थी। बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को अपने हाथों की मुट्ठियों में बंद करने की मेरी कोशिश शुरू थी। पहले बारिश का मजा कुछ और ही होता है। हमारे कॉलोनी के काफी लोग बारिश में भीगने के लिए बाहर आ चुके थे। कोई बारिश में नाच रहा था तो कोई बिना छतरी के ही कुछ काम कर रहा था। छोटे छोटे बच्चे भी काफी खुशी से पहली बारिश में धूम मचा रहे थे। मैं खिड़की से ये सब नज़ारा देख रही थी। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन अचानक मुझे उस वक्त एक बात याद आई। आज तक काफी बारिश के मौसम आए और गए, लेकिन वो बारिश की रात और वो रात का 1 घंटा मैंने काफी प्रयास करने के बावजूद भी मैं वो बात मेरे दिमाग से नहीं निकाल पाई। उस वक्त मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। कॉलेज शहर से काफी दूर जंगल के पास था। काफी स्टूडेंट शहर से अप डाउन भी करते थे, पर मैं आने जाने की कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस वजह से मैं मेरी सहेलियों के साथ हॉस्टल पर ही रहती थी। हॉस्टल और कॉलेज पास में ही थे। स्टूडेंट को काफी अच्छे से प्रैक्टिस मिलनी चाहिए, उस वजह से वहां पर एक अस्पताल भी था। आसपास के गांव के लोग शहर के अस्पताल में जाने की बजाय इसी अस्पताल में आते थे। काफी लोग अब पहचान के हो चुके थे। जब हम उन लोगों पर ट्रीटमेंट करते थे तो हम काफी सारी इधर उधर की बातें भी एक दूसरे से करते थे। कुछ लोग तो अपने घर के झगड़े भी हमें बताते थे। हमें भी उन लोगों से बातें करके काफी अच्छा महसूस होता था। एक दादी माँ तो हमें भूत प्रेतों की बातें भी बताती थी। कभी कभी हमें डर भी लगता था और कभी कभी हम मजाक में हंस भी देती थी। एक बार उस दादी के हाथ को चोट लगी थी तो वो अस्पताल में आई हुई थी। उस वक्त मैं भी अस्पताल में मौजूद थी। हमारे सर उसकी मरहम पट्टी करने वाले थे, लेकिन सर को कुछ काम आया तो वो मुझे बोले कि इनकी मरहम पट्टी कर दो, और वो बाहर चले गए। मैं भी सर को ठीक है बोली और मैं फिर उस दादी के हाथ की मरहम पट्टी करने लगी। उन्हें थोड़ा दर्द भी हो रहा था, तो मैंने उनका दिल बहलाने के लिए कुछ बातें करना शुरू की और हम दोनों में इधर उधर की बातें शुरू हुई। वो दादी माँ मुझे बता रही थी, बेटी, उस शहर के रास्ते पर अकेली शाम के वक्त कभी भी मत जाना, क्योंकि वहां पर गाड़ियों की काफी ज्यादा भीड़ रहती है। कुछ साल पहले एक लड़के की उस रास्ते पर जान भी गई थी। कुछ लोग तो ऐसा भी बोलते हैं कि हर अमावस या पूनम की रात को वो लड़का रात के वक्त दिखता है। कईयों ने तो बताया है कि वो लड़का गाड़ियों के पीछे भी भागता है और भागते भागते ही अचानक से गायब हो जाता है। मैं उन्हें समझाते हुए बोली, दादी माँ, ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब हमारे मन का वहम होता है। पर वो दादी समझने को तैयार ही नहीं थी। वो अपनी ही बड़बड़ किए जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी मरहम पट्टी हो गई। उन्हें अब थोड़ा आराम भी लग रहा था। वो मुझे बोली, बेटी, अब मेरा दर्द कम हो गया है। तुम एक दिन
बहुत अच्छी डॉक्टरीन बनोगी। ऐसा आशीर्वाद देकर वो वहां से चली गई। मैंने उस दादी ने बताई हुई बात मेरी कुछ सहेलियों को बताई, लेकिन उन्होंने ज़्यादा कुछ मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारी एग्ज़ाम करीब आ गई थी। ये मेरा कॉलेज का आखिरी साल था, तो हम सब पढ़ाई में काफ़ी व्यस्त थी। कुछ दिन में हमारी एग्ज़ाम आई और एग्ज़ाम ख़त्म भी हुई। अब मुझे मेरे शहर मतलब कोलकाता वापस जाना था, पर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि अब यहाँ पर मैं फिर से कभी आऊँगी या नहीं ये तो मुझे नहीं पता था, लेकिन इस कॉलेज से अपने शहर को जाने से पहले यहाँ की सब अच्छी अच्छी जगह पर मैं घूमकर आना चाहती थी। काफ़ी लड़कियाँ कॉलेज का सेंड ऑफ होते ही अपने अपने गांव, शहर या कस्बे में चली गई थी। सिर्फ हम 3-4 लड़कियां ही वहां पर रुकी हुई थी। तो हम सब ने वहां का जंगल, मंदिर, पहाड़, नदी, झरना ये सब देखने का फैसला किया और हम वो सब देखने के लिए निकल गए। दिन भर हमने सारी जगह घूमी थी। घूमते घूमते समय का हमें पता ही नहीं चला। अब रात हो गई थी। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। फिर हम हॉस्टल को जाने के लिए निकल गई। जून का महीना होने की वजह से बारिश और थोड़ी थोड़ी हवा भी शुरू हो गई थी। हम बारिश में चलते चलते पास के बस स्टॉप पर पहुंची, लेकिन बस स्टॉप पर एक भी गाड़ी हमें नजर नहीं आ रही थी। फिर हमने सोचा अब रास्ते पर जो भी गाड़ी मिलेगी उससे हम हॉस्टल पर पहुंचेंगे। बारिश और हवा अब थोड़ी थोड़ी चल रही थी, लेकिन हम सबको अब डर भी लग रहा था कि बारिश कभी भी काफ़ी ज़्यादा आ सकती है। तभी हमें रास्ते पर से एक गाड़ी आते हुए दिखी। हमने गाड़ी को हाथ दिखाया और हमारे हॉस्टल तक उस आदमी को छोड़ने को बोला। तो उस भले आदमी ने हमें गाड़ी में बैठने को बोला। फिर हम बातें करते करते जा रहे थे, लेकिन अचानक ही गाड़ी बंद पड़ गई क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ था। अब हमें हॉस्टल पर चलकर जाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वहां से हमारा हॉस्टल 1 घंटे की दूरी पर था। बारिश अब थोड़ी थोड़ी बढ़ रही थी। हम चारों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस अंधेरे रास्ते से चल रही थी। अब रात के तकरीबन 10 बज चुके थे। हम थोड़ी ही आगे गई होगी, तभी अचानक से हमारे पीछे से एक बाइक आई और हमारे पास रुकी। हमने देखा तो वो हमारे सर थे। सर ने हमें बोला, कोई भी 2 लड़कियां गाड़ी पर बैठ जाओ, 2 को मैं छोड़कर वापस 2 को लेने आऊंगा। तो मेरी 2 फ्रेंड गाड़ी पर बैठ गई और वो हॉस्टल पर चली गई। अब उस अंधेरे रास्ते पर मैं और मेरी एक फ्रेंड हम दोनों ही चल रहे थे। अब हवा थोड़ी कम हुई थी, लेकिन बारिश के साथ साथ अब थोड़ी बिजली भी चमक रही थी। हम दोनों उस सुनसान अंधेरे रास्ते पर डरते डरते ही चल रही थी। तभी चलते चलते मेरा एक पैर गड्ढे में पड़ गया और मैं काफ़ी जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उस वजह से मेरी पैर को मोच आ गई। मेरी फ्रेंड ने मुझे उठाया और मैं लंगड़ाते हुए थोड़ा धीरे धीरे उसके साथ चल रही थी, लेकिन मुझसे चला नहीं जा रहा था। तो मैं उसे बोली, सर के यहाँ आने तक हम यहीं पर रुक जाते हैं। तो हम दोनों उस अंधेरे रास्ते पर
एक पेड़ के पास रुके हुई थी। 2 घंटे हुए, सर का कुछ भी अता पता नहीं था। तो मैंने उसे बोला, ऐसा करो, तुम आगे जाओ, मैं यहीं पर रहूंगी, और अगर सर रास्ते में मिल गए तो यहाँ पर चली आना, नहीं तो वहाँ पर पहुँचकर कुछ इंतज़ाम करना। तो वो ठीक है बोली और वो वहाँ से चली गई। अब रात के तकरीबन 12 बज चुके थे। उस हल्की हल्की बारिश की रात में मैं एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। अंधेरा काफ़ी छाया हुआ था। मुझे अब डर भी लग रहा था। कभी कभार बिजली कड़कने की आवाज़ भी आ रही थी, तो मैं काफ़ी डर रही थी। तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैंने डरते डरते ही पीछे मुड़कर देखा तो वो वही दादी माँ थी जिसकी उस दिन मैंने मरहम पट्टी करके दी थी। मैं उसे बोली, अरे दादी माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? तो वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराकर मुझे बोली, कुछ नहीं, मैं शहर से घर की ओर आ रही थी और शहर से घर निकलने में मुझे थोड़ी देरी हो गई। लेकिन तुम इतनी रात गए इस रास्ते पर क्या कर रही हो? ये रास्ता ठीक नहीं है। मैंने बोला था ना, इस रास्ते पर अकेली रात को कभी भी मत घूमना। तो मैंने उसे पूरी बात बता दी। तो दादी माँ ने ठीक है बोला और वो बोली, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल तक छोड़कर आती हूँ। तो हम दोनों रास्ते पर चलने लगी। मेरे पैर में मोच होने की वजह से मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी। वो भी मुझे संभालते हुए लेकर जा रही थी। लेकिन मेरे दिमाग में एक ख्याल आया था, बहुत ज़्यादा बोलने वाली दादी माँ आज कुछ भी नहीं बोल रही थी। फिर मैंने सोचा शायद वो थकी होगी, उस वजह से कुछ नहीं बोल रही होगी। अब मेरे पैर को भी थोड़ा सा आराम मिल गया था, तो मैं थोड़ी तेज चल रही थी। हम दोनों भी उस अंधेरे में अब जल्दी जल्दी चल रही थी। बारिश भी अब थोड़ी सी नॉर्मल हो गई थी। अंधेरा होने की वजह से दादी माँ मुझे कभी कभार साफ दिखती तो कभी कभार कुछ भी नहीं दिख रही थी। कुछ ही देर में हम दोनों मेरी हॉस्टल पर पहुंच गई। मैं हॉस्टल के गेट के पास पहुंचकर गेट खोली और उस दादी को थैंक्स बोलने के लिए पीछे मुड़ी तो पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सोची शायद उन्हें भी घर जाने की जल्दी होगी, उस वजह से वो घर गई होगी। फिर मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए हॉस्टल में चली गई तो वहाँ पर मेरी सहेलियाँ नहीं थी। फिर मैंने सोची मेरी पैर को मरहम पट्टी करती हूँ और मैं अस्पताल में पहुँची तो वहाँ पर मेरी सहेलियाँ थी। तो वो मेरे पास आई और मुझे बोली, तुम किसके साथ आई हो? तो मैं बोली, वो दादी माँ है ना जो हमें भूतों की कहानियाँ सुनाती थी, उसके साथ ही मैं आई। वो दादी माँ मुझे रास्ते में ही मिल गई थी। ये बात सुनकर वो तीनों भी मुझे अजीब नज़र से देख रही थी। मैं बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? और सर मुझे लेने क्यों नहीं आए? उसमें से एक मेरी सहेली मुझे बोलने लगी, तुम्हें क्या बात कर रही हो? और हाँ, सर तुम्हें लेने ही आने वाले थे, लेकिन सर को एक इमरजेंसी आई और तुम जिस दादी माँ की बात कर रही हो उसका शहर से आते आते एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं पर मर गई थी और उनके घर वाले इसी अस्पताल से उनकी डेड बॉडी घर पर कुछ ही देर पहले लेकर गए। हम दोनों जब सर के साथ उनके बाइक पर आ रही थी तब सर ने हमें ये बात बताई। ये सुनकर मैं एकदम से नीचे बैठ गई। मेरा दिमाग
पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। दूसरे दिन जल्दी से मैंने पैकिंग की और मैं मेरे शहर कोलकाता के लिए निकल गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही नई नई डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। और हाँ दोस्तों, कल रात 10 बजे हम यहीं पर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। गुड नाइट।